बचपन में जब हम लोग छठ घाट जाया करते थे तो वो रास्ता भी अपने आप में एक याद बन गया। चलते चलते जब पैरों में थकान उतर आती तो हम भैया से पूछ बैठते, भैया अब कितना दूर है? भैया मुस्कुराते हुए कहते, बस थोड़ी दूर और। कुछ दूर और चलते फिर वही सवाल दोहराते, भैया अब तो पहुंच गए ना? भैया फिर हंसते हुए बोलते, बस पहुंचने ही वाले हैं। और तभी कहीं दूर से एक आवाज गूंजती, बस उस आवाज को सुनते ही हम भैया से पूछना छोड़ देते थे, क्योंकि अब दिल जान गया था कि हम घाट पहुंचने ही वाले हैं। वो जो आवाज थी ना, वो सिर्फ एक गाना भर नहीं था, वो हमारी आस्था की धड़कन थी। छठ महापर्व के आसपास का वो वक्त उस आवाज के बिना कुछ अधूरा सा लगता था। आज भी लगता है। तनु इट्स मनु के लिरिसिस्ट राजशेखर ने ठीक ही कहा है, छठ मतलब शारदा सिन्हा जी का गाना। और सच कहें तो हमारे लिए शारदा सिन्हा सिर्फ गायिका ही नहीं है, वो उस मिट्टी की आवाज है जो हर सुर में घर, परंपरा और श्रद्धा को गूंथ देती है। बिहार के लोगों के लिए छठ और शारदा सिन्हा दो अलग अलग चीजें कभी रही ही नहीं। उनके गीतों में वो अपनापन है जो हमें अपने गांव की गली तक खींच ले जाता है। वो आवाज जो जैसे कहती है, जहां छठ है वहां शारदा जी हैं। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि एक एहसास है, और शारदा सिन्हा उस एहसास की सबसे प्यारी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। आज हम याद कर रहे हैं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी को। गांव में दुर्गा पूजा थी। मंच पर कोई कार्यक्रम चल रहा था और दो सीन्स के बीच का जो वो वक्त होता है ना, उसी वक्त में स्कूल की एक छोटी बच्ची को गाने का मौका मिला। उस लड़की ने सरस्वती वंदना जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती गाया, और क्या जबरदस्त गाया। लोगों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि घर में गाती है ठीक है, लेकिन अब हमारे गांव घरों की बेटियां क्या मंच पर भी गाएंगी? गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उन्हें थोड़े ही पता था कि वो अपने गांव की बेटी पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को गाने से रोक रहे हैं। लेकिन पिता को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और उनका मानना था कि अगर शारदा में वो काबिलियत है तो उन्हें वो रोकेंगे नहीं, और उन्होंने उनका सपोर्ट किया। शादी के बाद पति ब्रजकिशोर सिन्हा ने भी सपोर्ट किया। गायकी के साथ साथ शारदा जी ने पढ़ाई भी जारी रखी और समस्तीपुर में महिला कॉलेज में संगीत की प्रोफेसर बनी। हालांकि उनकी सासू माँ ने उनकी गायकी को कभी सपोर्ट नहीं किया था। शुरुआत में उन्होंने तो 2-4 दिनों तक खाना खाना भी छोड़ दिया था, लेकिन ससुर जी ने शारदा जी को हमेशा सपोर्ट किया। खैर, उस दिन दुर्गा पूजा में शारदा सिन्हा का मंच पर यूं गाना उनके जीवन का पहला अनुभव था। 1973 में शारदा सिन्हा को गायकी का पहला मौका मिला आकाशवाणी के जरिए। उन दिनों वो सुगम संगीत की गायिका थी। पटना में ऑडिशन के दौरान उन्होंने गीत और गजल गाए, लेकिन उनका चुनाव नहीं हो सका। उन्होंने ये तय किया कि वो जोरदार मेहनत करेंगी और खुद को साबित करके दिखलाएंगी। अगली बार जब फिर से ऑडिशन हुआ तो बहुत जिद के साथ उन्होंने गाया और इस बार उनका चुनाव हो गया। आकाशवाणी पटना के जरिए उन्हें अपनी शुरुआती लोकप्रियता मिली। जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब HMV ने लोक गीतों के लिए लखनऊ में ही अस्थायी स्टूडियो बनाकर ऑडिशन करने का फैसला लिया। शारदा जी इस ऑडिशन में रिजेक्ट हो गईं। इस बात से उनका दिल इस कदर टूटा कि उन्होंने अपने पति ब्रजकिशोर सिन्हा से कहा कि अब मुझे अपना गला बिगाड़ना है। अपने गले को खराब करने के लिए उन्होंने अमीनाबाद जाकर जमकर कुल्फी खाए, पर सिन्हा साहब ने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने HMV के उस स्टूडियो जाकर वहां के अधिकारी से बात करने की इच्छा जाहिर की। पता चला कि मुंबई से मशहूर संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप आए हैं। सिन्हा साहब ने निवेदन किया कि शारदा जी का दोबारा ऑडिशन ले लिया जाए। मुरली जी मान गए और इस बार शारदा जी ने गाया द्वार के छेकाई।
ये एक ऐसा गीत था जो शारदा जी ने अपने परिवार में एक विवाह के मौके पर अपनी भाभी से सीखा था और उसके गवई रूप को थोड़ा सा बदलकर HMV के ऑडिशन में गाया। शारदा जी की आवाज की खूब तारीफ हुई। फिर किसी ने शारदा जी को एक महिला से मिलवाया और उस महिला ने उनकी तारीफ की और कहा कि खूब रियाज करो, बहुत आगे जाओगी। वो महिला बेगम अख्तर थी। शारदा जी ने बाद के कई इंटरव्यूज में इसका जिक्र भी किया और कहा कि उस वक्त बेगम जी को पहली बार में वो पहचान नहीं पाई थी। फिर किसी ने बताया कि वो बेगम अख्तर से मिल रही हैं। बेगम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। हालांकि बाद में वो कई इंटरव्यूज में बेगम जी को धन्यवाद देती नजर आई और हर बार उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो आज यहां तक पहुंच पाई हैं। खैर, इस तरह से 1975 में आया शारदा जी का पहला रिकॉर्ड द्वार के छेकाई। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शारदा जी ने अपनी आवाज के माध्यम से पारंपरिक संस्कार गीत और विविध गीत यानी कि विविध कार्यों और भावनाओं से जुड़े गीत को पुनर्जीवित किया। पहले होता यह था कि विवाह गीत घर के अंदर ही गाए जाते थे, वो भी मुंह छुपाकर। महिलाएं घूंघट में गाया करती थी। शारदा जी ने इन गीतों की रिकॉर्डिंग की और फिर ये गीत शादी विवाह में बजने लगे, उनके कैसेट्स बिकने लगे। इस तरह से उन्होंने उन गीतों को नॉर्मलाइज किया और कहीं ना कहीं उन्हें एक पहचान भी दिलाई। इस कलेक्शन में विवाह गीत, छठ गीत, कार्य गीत, लोरी आदि शामिल थे। उनके गीतों ने ग्रामीण भारत की माताओं, बहनों और बेटियों की अनकही कहानियों को सुंदरता से बुना, जिससे श्रोताओं को ग्रामीण जीवन की सूक्ष्म लय का अनुभव हुआ। दुल्हन धीरे धीरे चलियो रे, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, और पनिया के जहाज से जैसे उनके गैर छठ गीत व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए। पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से गीत एक महिला की भावनाओं को दर्शाता है। गीत का भाव है कि जब कोई प्रियजन विदेश में काम करने गया हो और उसे घर लौटने की उम्मीद हो। कलात्मक रूप से उन्होंने पारंपरिक धुनों में आधुनिकता का समावेश किया, लेकिन उन्होंने गीतों के व्याकरण, बोली या लय को डाइल्यूट नहीं होने दिया। उनकी मधुर और विशुद्ध आवाज ने न केवल बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि मैथिली, भोजपुरी और मगही के लोकगीतों को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान भी दिलाई। उनके जाने के बाद मॉरिशस से लेकर त्रिनाद तक मायूसी देखी गई। यह दर्शाता है कि उनकी कला ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर गिरमिटिया मजदूर के वंशजों के लिए अपनी पुरखों की जमीन से आने वाली हवा के झोंके का काम किया। इस प्रकार उन्होंने भोजपुरी डायस्पोरा की सांस्कृतिक स्मृति को सक्रिय रूप से जीवित रखा। शारदा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृति का हिस्सा है ये गीत। जगदम्बा घर में दियरा, तब से लेकर आज तक हमारे घर चौबारों मंदिरों में गूंज रहा है। 80 के दशक में शारदा जी ने छठ के गीत गाने शुरू किए थे। उनका पहला छठ गीत था अंगना में पुखरी खनाई बे छठी मैया। बरतिन के आंगना में केलवा के रे। अपने करियर के दौरान शारदा सिन्हा जी ने टी सीरीज, HMV और टिप्स जैसे प्रमुख लेवल के लिए 9 एल्बमों में 62 से अधिक छठ गीत गाए। उनकी आवाज में इन गीतों की प्रस्तुति ने छठ पूजा को पूरे भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर फैलाने में भी मदद की, जहां यह अब एक ग्लोबल त्योहार बन चुका है। उनके कुछ सबसे आइकॉनिक छठ गीतों में शामिल है हो दीनानाथ। यह गीत सूर्यदेव यानी दीनानाथ के प्रति भक्ति और कृतज्ञता की गहरी भावना को व्यक्त करता है। केलवा के पात पर यह लोकप्रिय धुन छठ के दौरान दी जाने वाली प्रसाद यानी कि अर्घ की विधि और महत्व को विस्तार से दर्शाती है। केलवा के पात पर उगेलन बांझी केवड़वा धैले ठाढ़, यह गीत संतान प्राप्ति की इच्छाओं और मातृत्व से जुड़ी गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं को व्यक्त करता है, जो छठ पूजा के दौरान महिलाओं की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। काठ ही काठ के हो
कहे तो से सजना, मैंने प्यार किया का ये गाना कहे तो से सजना, इस गाने ने शारदा सिन्हा को सारी दुनिया में और भी ज्यादा लोकप्रिय कर दिया था। इस गाने ने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म जगत में भी शारदा सिन्हा को एक मुकम्मल पहचान दिलाई। इसके बाद शारदा जी ने फिल्म हम आपके हैं कौन में भी एक गीत गाया, बाबुल जो तुमने सिखाया। ये एक विदाई गीत था और ये भी बहुत लोकप्रिय हुआ। बाबुल जो तुमने सिखाया, इसके अलावा शारदा जी ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में गाया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। तार बिजली से पतले हमारे। शुरू में फिल्म का नाम सुनकर वो हिचकी थी, लेकिन कंपोजर स्नेहा खनवालकर ने उन्हें कन्विंस किया, तब जाकर वो गाई, क्योंकि इस गाने में वो एक भाव था, वो शायद शारदा जी के आवाज से ही आ सकता था और ये स्नेहा को पता था। ऐसा ही कुछ भाव आपको महारानी 2 का निर्मोहिया सुनने के बाद मिलता है। मोहिया ए सजनी, ए सजनी। कई इंटरव्यूज में जब भी शारदा जी से पूछा जाता है कि आपने तो छठ का पूरा रूप ही बदल दिया, आपके गीत छठ का पर्याय बन चुके हैं, और वो हमेशा कहती थी, मैंने कभी लोकप्रियता के बारे में सोचा नहीं, मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूं कि मैं एक माध्यम बन सकी, बहुत प्यार मिला है मुझे और मैं अपने समाज के प्रति, अपने चाहने वालों के प्रति एक जवाबदेही का अनुभव करती हूं। शारदा जी हमेशा अपने चाहने वालों की कृतज्ञ रही। वो हमेशा कहती थी कि भोजपुरी संगीत में जो अश्लीलता की धारा बहने लगी है, मैं उसे साफ करना चाहती हूँ। उन्होंने पूरे जीवन अपने संगीत और अपनी परंपरा की गरिमा को कायम रखा। संसार में जब तक छठ मनाया जाता रहेगा, शारदा सिन्हा की आवाज गूंजती रहेगी। साल 2024 में वो हमें छोड़कर चली गईं। जाना चाहे किसी का भी हो, हमेशा दुखद ही होता है। शारदा जी का जाना भी कुछ ऐसा ही था। इसे सौभाग्य कहा जाएगा, ये दुर्भाग्य हमें नहीं पता। जिस छठ और छठी मैया के लिए शारदा सिन्हा पूरी दुनिया में जानी गई, साल 2024 के छठ महापर्व के नहाए खाए वाले दिन ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शारदा जी चली गई, लेकिन उनकी आवाज का जादू हमेशा अमर रहेगा। वैसे तो दुनिया भर के लोगों का उन्हें प्यार मिला, मगर यूपी बिहार के लोगों के दिलों में उनके लिए खास जगह है, जिसे शायद ही कभी कोई ले पाएगा। वह अपने गीतों के माध्यम से छठ पूजा और बिहार के लोक जीवन के हर संस्कार में गूंजती रहेंगी, जिससे उनका अमरत्व सुनिश्चित होता है। उनकी विरासत युवा कलाकारों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सम्मान और शुद्धता के साथ अपनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी।